देवताओं के गुरु बृहस्पति 10 अक्टूबर 2024 को बकरी हो रहे हैं। और बकरी कहाँ हो रहे हैं? शुक्र की राशि वृषभ में बकरी हो रहे हैं। वृषभ राशि का अधिपति शुक्र होता है, जो बृहस्पति का नैसर्गिक शत्रु कहलाता है, नेचुरल एनिमी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि वृषभ राशि में बैठा हुआ बृहस्पति प्राकृतिक रूप से दुर्बल हो जाता है। और जब यह बृहस्पति 10 अक्टूबर को बकरी होगा तो प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जिनके लिए योगकारी है उनके लिए क्या परिणाम देगा, अर्थात बृहस्पति जिनकी जन्म कुंडली में शुभग्रह है या राजयोगकारी है, उनके लिए किस प्रकार व्यवहार करेगा। और यह भी जानेंगे कि जिनके लिए जन्म कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक है, मारक है, पापाक्रांत है, उनके लिए बृहस्पति का क्या भूमिका होगा और क्या करना चाहिए जिससे कि आपके 10 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बकरी अवस्था में किसी भी प्रकार की हानि आपकी न हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। जय महादेव दर्शकों, तो और विलंब न करते हुए अब मैं सीधे आता हूं कि बृहस्पति के बकरी अवस्था के गोचर पर। जैसा मैंने कहा कि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे के अजात शत्रु हैं। इसे हमारे शास्त्रों में शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा गया और बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया, जिसके फलस्वरूप इन दोनों ही अर्थात एक तामसिक गुण के अधिपति और एक सात्विक गुण के अधिपति जो दोनों ग्रह हैं, इनमें कभी मेलापन नहीं होता है। जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में बकरी अवस्था में जाएगा तो निश्चित रूप से वह उसके पाप स्वभाव में वृद्धि होगी। पापग्रह जब कभी भी किसी पाप राशि में बकरी अवस्था को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसके स्वभावगत जो उसके अपने शुभत्व देने की प्रवृत्ति है वो उसमें कमी आती है और उसके अंदर नकारात्मक परिणाम देने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। और आखिरी में मैं एक अचूक उपाय आपको ऐसा बताने जा रहा हूं कि जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक बृहस्पति की यह गोचरी अवस्था भले ही प्रभावकारी दिखती हो, लेकिन वह निष्फल हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब सीधे मेष राशि पर बात करते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर आपको पारिवारिक मामलों में निश्चित रूप से संकट में डाल सकता है। धन जो शेड्यूल था आना, जिसे आना ही आना था, उस पे भी रुकावट अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपका जन्म बृहस्पति प्रधान लग्न का है, अर्थात यदि आपका जन्म भी मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ है, सिंह लग्न में हुआ है, वृश्चिक लग्न में हुआ है, धनु लग्न में हुआ है और मीन लग्न में हुआ है, तो यह नकारात्मक प्रभाव आपके लिए विशेष रूप से समस्या पैदा कर सकता है। पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है, धन आने के मार्ग में बाधा हो सकती है, नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो यहां पर गोचरीय अवस्था में बकरी होना बृहस्पति का आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा। यह न ही आपके शारीरिक या प्रगति की दिशा में कोई योगकारी परिणाम देगा
और न ही यह विध्वंसक परिणाम देगा। और यदि आपका जन्म बृहस्पति प्रधान लग्न का है तो निश्चित रूप से धन के नए स्रोत का यहां सृजन करेगा और संतान की प्रगति से आपको विशेष लाभ पहुंचाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से द्वादश भाव में बृहस्पति की वक्रीय अवस्था आपके भाग दौड़ को बढ़ाएगी, आपके खर्चे बढ़ाएगी, अनावश्यक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से आपका बजट भी खराब कर सकती है। इसी के साथ साथ यदि आप किसी भी प्रकार से स्नाविक दुर्बलता के किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो अनिद्रा की समस्या आ सकती है, डिप्रेशन की समस्या आ सकती है और आपके यात्रा भी निष्फल हो सकती है। हाँ, उन सभी हमारे दर्शकों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी गोचर कहा जाएगा जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। पूर्व में उन्होंने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो यह गोचर उनके मनोकामना को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। यदि आपका जन्मकालिक कर्क राशि है तो बृहस्पति के वक्रीय अवस्था का यह गोचर आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, हर पक्ष में आपको उत्तम फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। संतान की प्रगति से विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, मंगल सूचना भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ यदि आप ENT प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो शरीर पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यहां पर दशम भाव में बृहस्पति की वक्रीय अवस्था आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी, नौकरी में प्रगति मिलेगी और आर्थिक क्षेत्र में भी अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में आप सफल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप जहां कार्य करते हैं वहां अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ आपको सम्मान का लाभ मिलेगा। यदि जन्मकालिक आपकी कन्या राशि है तो आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। यद्यपि आप देखेंगे कि पूर्व के कई कठिन से कठिन कार्य भाग्य के सहयोग से निपट जाएंगे, लेकिन नए कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी अरुचि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भाई बहनों से उत्तम सहयोग का योग कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो सावधान रहना होगा आपको। यह अवस्था आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती है। न केवल आपको हर कदम पर बाधा मिलेगी, अपितु आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप जिनका हमेशा सम्मान किए, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, नियर डियर के रूप में हो, वह लोग अनावश्यक आपके बातों को काटना शुरू कर देंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, नकारात्मकता आ सकती है और अचानक धन की हानि भी संभव है। इसलिए इस समय नौकरी हो, व्यवसाय हो, जो भी आप कार्य करते हैं निश्चित रूप से पूर्ण अनुशासन से करिएगा, अन्यथा संकट में पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए बृहस्पति का वक्रीय होना व्यवसायिक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। नौकरी में भी प्रगति मिलेगी, इच्छित स्थानांतरण होगा, प्रमोशन की भी प्रबल संभावना बनेगी, लेकिन आपको अपने स्पाउस के हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा। धनु राशि के लिए यह समय निश्चित रूप से कल्याणकारी समय कहा जाएगा। यद्यपि बृहस्पति की छठे भाव का गोचर बेहतर नहीं कहा जाता, लेकिन बृहस्पति की वक्रीय अवस्था होने के कारण ठीक उल्टा परिणाम आपको मिलने जा रहा है। अर्थात आपके रुके हुए कार्य संपादित होंगे, चुनौतीपूर्ण कार्यों में सफलता सुनिश्चित होगी और सरकारी सेवा का प्रबलतम योग बनाने वाला यह योग कहा जाएगा।
यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो संतान के व्यवहार में नकारात्मकता आ सकती है, उनके एजुकेशन में डाउनफॉल हो सकता है और इमोशनली आप अपने नियर डियर से हर्ट हो सकते हैं। उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां वक्री बृहस्पति आपको आर्थिक प्रगति प्रदान करने में पूर्ण सहायता भी करेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के लिए यह गोचर सामान्य फल देने वाला कहा जाएगा, अर्थात मध्यम फलकारी कहा जाएगा। देखिए, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, अनावश्यक भाग दौड़ आपको करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुरूप फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी आपको घबराहट, बेचैनी का भी अनुभव हो सकता है। इसी के साथ साथ आप जोखिम भरे कार्य में भारी नुकसान भी सह सकते हैं। हाँ, लेकिन मातृपक्ष से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ भी मिल सकता है। और अंततः मीन राशि, आपकी राशि से तृतीय भाव में बनने में गोचर करने वाला बृहस्पति अनिष्टकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का है, इसलिए यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखेंगे। अपने भाई बंधुओं से संबंध बनाकर रखेंगे, अन्यथा परिवार में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हाँ, किसी टारगेटेड कार्य में अगर आप लगे हुए हैं तो बृहस्पति यहां पर भाग्य को एनर्जाइज करेगा और आपके कार्य को फलीभूत करेगा। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।